जिंदगी में एक शांत पल आता है जब आपके आसपास सब कुछ एकदम सही लगता है। जब बाहर से आपकी दुनिया शांत, स्टेबल और पूरी तरह से कंट्रोल में लगती है, लेकिन कहीं अंदर ही अंदर कुछ थोड़ा अजीब लगता है। आप सुबह उठते हैं और एक और जाने पहचाने दिन में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। आप बिजी रहते हैं, काम, जिम्मेदारियों और अपने सामने की हर चीज पर फोकस करते हैं। आप लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं और अपने दिमाग से ज्यादा शोर सोख लेते हैं। आप अपना ध्यान भटकाते हैं, हर शांत पल को चुप्पी से बचने के लिए किसी चीज से भर देते हैं और आखिर में थके हुए लेकिन असंतुष्ट आप फिर से सो जाते हैं। दिन ब दिन वही रूटीन चुपचाप बैकग्राउंड में खुद को दोहराता रहता है, लेकिन आपके दिमाग के अंदर शोर सच में बढ़ना कभी बंद नहीं होता, क्योंकि जिंदगी के आपके सफर में कहीं ना कहीं कुछ हल्का सा बदल गया। बिना एहसास हुए दिमाग ने धीरे धीरे आत्मा की गाइडेंस सुनना बंद कर दिया। और जब मन उस गहरी समझ के बिना अकेले जिंदगी जीने लगता है, ऊपर से तो यह बिजी, प्रोडक्टिव और लगातार एक्टिव लग सकता है, लेकिन असल में यह चुपचाप आपको गोल गोल घुमाता रहता है। यह आपके ध्यान के सामने आने वाली हर ध्यान भटकाने वाली चीज का पीछा करना शुरू कर देता है। यह लगातार स्टिमुलेशन, शोर और कभी ना खत्म होने वाली डिजिटल मूवमेंट से पलता है, और यह आपके आसपास हो रही लगभग हर चीज पर बिना सोचे समझे रिएक्ट करता है। और धीरे धीरे, लगभग इतनी धीरे कि पहले पता ही नहीं चलता, आपकी नेचुरल क्लैरिटी बैकग्राउंड में फीकी पड़ने लगती है। आप जिंदगी में पूरी तरह से खोए नहीं हैं, अभी नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे खुद से और दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि मन को कभी भी सच में आपकी ज़िंदगी का मालिक बनने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। इसे हमेशा अवेयरनेस और इरादे के साथ सावधानी से ट्रेन किया जाना था। समय के साथ सब्र से डिसिप्लिन किया जाना था। फ्रस्ट्रेशन के पलों में मजबूर नहीं किया जाना था, और शांति लगातार कंट्रोल के साथ धीरे से डायरेक्ट किया जाना था। हमेशा आपके अंदर की किसी बहुत गहरी और समझदारी भरी चीज द्वारा गाइड किया जाना था, क्योंकि आपकी आत्मा पहले से ही सही कदम उठाने को समझती है। उसे पता होता है कि आपके शरीर को सच में कब आराम और रिकवरी की ज़रूरत है, और उसे पता होता है कि कब चुपचाप कुछ जाने देना है। लेकिन बिना ट्रेनिंग वाले दिमाग की आदत होती है कि वह उस अंदर के सिग्नल को बीच में रोक देता है। यह आपके विचारों को फालतू शक और हिचकिचाहट की परतों से भर देता है। यह आपके विचारों को फालतू शक की परतों से भर देता है, जो वहां रहने के लिए कभी नहीं बनी थी। यह उन पलों में हिचकिचाहट पैदा करता है जहां साफ एक्शन आपको आगे बढ़ा सकता था, और यह लगातार आपका ध्यान भटकाने वाली चीजों की ओर खींचता है, जो चुपचाप आपकी एनर्जी खत्म कर देती हैं। असली पर्सनल ग्रोथ ठीक उसी पल शुरू होती है जब आप इस छिपे हुए पैटर्न को नोटिस करना शुरू करते हैं। अपनी आत्मा को अपने आसपास के शोर से ज्यादा जोर से बोलने के लिए मजबूर करने की कोशिश करके नहीं, बल्कि सब्र से दिमाग को इतना शांत करने की ट्रेनिंग देकर कि वह आखिरकार सुन सके। अकेलापन ही चाबी है। जब आप शांति से बैठते हैं और अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं, और सच तो यह है, यह बदलाव ज्यादातर लोगों की उम्मीद से कहीं ज्यादा आसानी से शुरू होता है। रुकें, बस थोड़ी देर के लिए, इससे पहले कि आप नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करें। इम्पल्स और अपने अगले एक्शन के बीच एक छोटी लेकिन पावरफुल जगह बनाएं, क्योंकि उस शांत जगह के अंदर, जो आपने जानबूझकर अपने लिए बनाई है, आत्मा की आवाज धीरे धीरे फिर से क्लैरिटी के साथ सामने आने लगती है। जब रोजाना प्रैक्टिस की जाती है तो शांति मेंटल ट्रेनिंग के सबसे पावरफुल तरीकों में से एक बन जाती है।
शांति और अकेलापन आपकी अवेयरनेस को ऐसे तेज करना शुरू कर देता है जैसा लगातार शोर कभी नहीं कर सकता, और अवेयरनेस समय के साथ यह बदलने लगती है कि आपका दिमाग प्रेशर पर कैसे रिएक्ट करता है। इस प्रोसेस को अपनी जिंदगी के हर एक दिन धीरे धीरे और रेगुलरली प्रैक्टिस करें। पेशेंस आपकी प्रोग्रेस को गाइड करे, प्रेशर या फ्रस्ट्रेशन नहीं। कंसिस्टेंसी आगे का रास्ता दिखाए, परफेक्शन की जरूरत नहीं। फिर धीरे धीरे अपनी फिजिकल बॉडी को भी पूरी तरह से अलाइनमेंट में लाना शुरू करें। अपने दिन को क्लियर, सोच समझकर और होश में इरादे के साथ आगे बढ़ाएं। जब आपके शरीर को सच में रिकवरी की जरूरत हो तो उसे असली डिसिप्लिन के साथ आराम करने दें और अपने सिस्टम को उस सम्मान के लेवल से फ्यूल दें जिसका वह हमेशा से हकदार रहा है। क्योंकि जब शरीर आखिरकार स्थिर, बैलेंस्ड और अच्छी तरह से रेगुलेटेड हो जाता है, मन अपने आप शांत, तेज और बहुत ज्यादा साफ हो जाता है और आप पैसे की चिंता करना बंद कर देते हैं। और जब मन शांत और साफ सुथरी उस शक्तिशाली स्थिति में पहुंच जाता है, हमेशा आत्मा आपके फैसलों को उसी तरह गाइड करना शुरू कर देती है जिस तरह से वह हमेशा आपको सफलता की ओर ले जाने के लिए बनी थी, और फिर पैसा और आपके दिल की इच्छाएं आपके पीछे आती हैं। कंफ्यूजन धीरे धीरे एक गहरी और शांत, साफ सुथरी स्थिति में बदलने लगता है। अनुशासन जबरदस्ती, भारी या थका देने वाला होने के बजाय नेचुरल लगने लगता है, और शांति एक ऐसी चीज बन जाती है जिसे आप हर दिन ज्यादा रेगुलरली महसूस करते हैं। मन को सब्र और जागरूकता के साथ ट्रेन करें, भरोसे और हिम्मत के साथ आत्मा का अनुसरण करें और शांत, फोकस्ड मकसद के साथ अपनी जिंदगी को मास्टर करें।